भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। नीट एग्जाम में एक घोटाला सामने आया है और उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं भाई संस्था है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है छात्रों के द्वारा और विभिन्न सांसदों के द्वारा जो नवनिर्वाचित हैं। उसी क्रम में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है। मामला क्या है इसको हम जानेंगे, साथ ही किस तरह से बच्चों के साथ धोखा हुआ है, कैसे वो एम्स जैसे संस्थान को लेने से वंचित हो गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। छात्रों का क्या मानना है, क्या इसमें सरकार भी शामिल है, जैसा कि बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं। चंद्रशेखर का एक ट्वीट आया, संज्ञान आया, और एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है। विशेष करके वर्तमान में जितने SC ST के जो सांसद हैं वो तो निकम्मे हो ही चुके हैं, इनसे तो आप छोड़ दीजिएगा। चंद्रशेखर ने इस मामले में उठाया, बच्चों की, युवाओं की आवाज उन्होंने समझी और उन्होंने ट्वीट किया। एक मायावती का एक भतीजा था और खुद मायावती इस पे बहुत शांत बैठी हुई है, मुखिया हैं और वो AC में बैठ करके कुछ गुड़ा भाग लगा रही होंगी, क्योंकि उनके लिए ऐसे मुद्दे बेकार की बात है, इसलिए बात छोड़ दीजिए। ऐसे OBC के और जो नेता हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नवनिर्वाचित हैं, नगीना सीट से जीते और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। गंभीरता के साथ समझिएगा, ये देश का सबसे बड़ा शिक्षा स्कैम होने वाला है। क्या कहते हैं, बहुत ही शर्मनाक है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। बिना सरकार के संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर धांधली होना असंभव है। नीट के घोटाले की बात कर रहे हैं और भीम आर्मी चीफ ने कह दिया कि यह बिना सरकार के हो ही नहीं सकता, सरकार इसमें इन्वॉल्व है। 2024 के एंट्रेंस में नीट की बात कर रहे हैं, 67 छात्रों ने पूरे अंक प्राप्त करके फर्स्ट रैंक पाई है। इनमें से कई एक ही केंद्र में हैं, कई छात्र एक ही केंद्र से हैं। 2 छात्रों ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के अनुसार गणितात्मक रूप से असंभव है। नीट में सही जवाब पर 4 अंक और गलत जवाब पर 1 अंक काटना होता है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी छात्रों के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। बहुत सिंसियर, ये कहिए बहुत सिंसियरिटी से दिया हुआ ये सरकार को जवाब है, चेतावनी भी है कि आप इस पे काम कीजिए, नहीं तो हम चूंकि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सड़कों पर होंगे और संसद में भी बोलेंगे। अब भाई संसद में भी पहुंच चुके हैं। चलिए अब यहां बात देखें, क्या मामला था। नीट UG का जो एग्जाम था वो हुआ और यहां पर क्या हुआ, मेरिट लिस्ट में 8 छात्र के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं, ये बताया, और सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक कुल 8 छात्रों में से 6 छात्रों ने रैंक 1 हासिल कर ली है। देखिए कितना बड़ा घोटाला है। इन सभी को 720 में से 720 अंक मिले। इन सभी ने बहादुरगढ़ स्थित एक ही एग्जाम सेंटर पर परीक्षा दी थी। ये हरियाणा में है, झज्जर में आई थिंक मुझे बताया जा रहा है ये संस्थान है। अब 718 और 719 कैसे आ सकते हैं, जबकि परीक्षा 720 की होती है। अब उसका पैटर्न आप समझिए, 718 719 अंक दिए गए। NTA ने कहा कि उन्हें ये अंक ग्रेस मार्क्स से दिए गए। आज तक हमने तो नहीं सुना कि ग्रेस मार्क्स कंपटीशन में भी मिले हों। चलो उन्होंने कोई अपना सर्कुलर लगा भी दिया तो बताना चाहिए था, कितने दिए आधार बताना चाहिए, कब से दिए जाएंगे, कोई मानक होगा, वो कुछ नहीं है। जब इनका टेटुआ में फंस गया मामला, हड्डी फंस गई कि अब घोटाला नहीं बच सकता है, तब इन्होंने ये ग्रेस का सिस्टम थोप दिया है। नीट का पेपर 720 का ही होता है। हर सवाल के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलती के लिए 1 अंक नेगेटिव मार्क का काट लिया जाता है। अब ऐसे में कंडीशन क्या होती है कि कोई लड़का एक सवाल छोड़ देता है तो उसे 716 नंबर मिलेंगे, या तो कोई एक सवाल गलत करता है, सारे सवाल कर दे उसमें एक गलत हो जाए तब उसे 715 अंक मिलेंगे। 718 और 719 अंक पाना तो असंभव है, लेकिन सब संभव हो चुका है। जिस तरह से एजेंसियां खुद सीटों को लुटाने की बात करती हैं, ये तो यही बात समझ में आता है, लूटने की साजिश है, सीट लूटने की साजिश है। हम जानते थे कि 650 प्लस अंक जिसके आ जाते थे उसे दिल्ली में एम्स मिल जाता था, लेकिन इस बार जो 650 अंक जिनके आए हैं
वो रैंक कहां पर, 35,000 से ज्यादा उनकी रैंक है। असंभव है मिलना एम्स, असंभव बता दिया मैंने आपको। ये अचानक एक साल में इतने विद्वान हो गए और इतने विद्वान छात्र हो गए, वो एक ही स्कूल के विद्वान हो गए। संदेह में तो होना चाहिए। और उनमें माँ बाप से कह देना चाहता हूं जो अपने बच्चों को रैंक देकर ताना मारते हैं, आजकल सिस्टम खोखला हो चुका है, संस्थाएं खोखली हो चुकी हैं। निजीकरण में जो संस्थान बने हैं उन्होंने लूट मचा के रखी हुई है। मैं एक वाक्य और याद दिलाता हूं, आरओ और एआरओ में, जैसे ये एनटीए कह रहा है हमने ईमानदारी हुई है, सब पारदर्शिता से हुआ है, सब कुछ पारदर्शी है। निठल्ले एनटीए जैसे एक और आयोग वाले लोग थे, वो थे यूपी पीसीएस में, और यूपी पीसीएस में आरओ और एआरओ का एग्जाम था। एग्जाम आउट हो, मतलब उसका पेपर आउट हो गया, लेकिन आयोग ने क्या कहा, एग्जाम शुचिता पूर्ण पारदर्शिता से हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ है। लड़के सड़क पे आए, आंदोलन किया, सबूत सौंपे, तब जाकर के वो क्या हुआ, निरस्त हुआ था। ये भी कह रहे हैं जांच के लिए बैठा दिया है, और जांच में किसको बैठाया है, अपने ये व्यक्ति को। अब कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी वहां पर पोस्टेड है और वो अपने संस्थान के खिलाफ जांच कर पाएगा? अरे कैसे संभव है? ये तो एक तो वो है कि चोरी, ऊपर से सीना चोरी और खुद ही मुकदम। तो ये जो उन्होंने आवाज उठाई है और जिस तरह से नियत है एनटीए की, इससे लगता है कि सरकार के कुछ लोगों का उन पर हाथ है। सरकार इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व है, ये तो तय हमें भी दिख रहा है एक सरसरी तौर पे देखने पर। बाकी चीज तो जब कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई कमेटी गठित होगी, जांच कमेटी गठित होगी, तभी निकाल पे आएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर हमको भी ये नजर आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब आप देखिए ग्रेस मार्क्स जानकारी के क्यों लागू हुआ। छात्रों का कहना है कि जानकारी के बिना ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। छात्र बिना ग्रेस मार्क्स के नीट की ओरिजिनल मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। आप बताइए कहां गए आरक्षण वाले और कहां बिना आरक्षण वाले? अरे जब भ्रष्टाचार होता है तो इसमें ना आरक्षण ना विदाउट आरक्षण। जो लुटेरे होते हैं वो जाति धर्म नहीं देखते हैं, वो केवल पैसा देखते हैं, सीट देखते हैं। छात्रों की मांग यह भी है कि जिन सेंटरों पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका नाम भी बताया जाए। घोटाला तो यही है ना, ग्रेस मार्क्स पाने का आधार क्या है यह भी बताया जाए। छात्रों का यह भी पूछना है कि ग्रेस मार्क्स पाने का आधार क्या है, कितना समय बर्बाद होने पर कितने नंबर दिए गए हैं, यह बताया जाना चाहिए। आप और हम क्या सोचते हैं, आपके परिवार वाले क्या सोचते हैं, आपका बच्चा क्या सोचता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा लोगों तक बताइएगा। आपका बच्चा इसमें दोषी नहीं होगा। इसमें कुछ माफिया जिसमें एनटीए भी शामिल है, उनकी हरकतों से आपके बच्चे की रैंक नहीं आई। अंक आ गए, मान लो 650 अंक आ गए, लेकिन रैंक नहीं आई है। कौन जिम्मेदार है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।